ताजमहल का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा अपनी पत्नी मुमताज महल के प्रेम के यादगार में बनवाया था। आइए इस ताजमहल के इतिहास के बारे में जानते हैं। ताजमहल आज से 400 साल वर्ष पहले 1632 में बनना प्रारंभ हुआ और 22 साल बाद 1654 ईस्वी में संपन्न हुआ। इसका निर्माण 20,000 कारीगरों ने किया था। ताजमहल के निर्माण के लिए हर चीज़ को हीरे की तरह परख कर चुना गया था। ताजमहल के दीवारों पर जो नक्काशी है ये इटली के कारीगरों से सीखी गई थी। उज़्बेकिस्तान के बोखरा से संगमरमर के तराशे वाले कारीगर बुलाए गए थे। ईरान से संगमरमर के कैलीग्राफी करने वालों को बुलाए गए थे और पत्थरों को तराशने के लिए बलूचिस्तान से बुलाया गया था। 42 एकड़ में फैला ऐसी भव्य इमारत दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी थी। इसके लिए सफ़ेद संगमरमर राजस्थान के मकरना जिले से लाया गया था। चीड़ और क्रिस्टल चाइना से मंगवाया गया था। लेपिस लेजली अफगानिस्तान से लाया गया था। टर्कोइस तिब्बत से, जैस्पर पंजाब से, सेफायर श्रीलंका से, कार्नेलियन अरब सागर से लाया गया था। कुल मिलाकर 28 बहुमूल्य रत्नों को सफ़ेद संगमरमर में जड़ा गया था। इन सभी को विदेश से लाने के लिए 1000 से ज़्यादा हाथी इस्तेमाल किए गए थे। ताजमहल का डिज़ाइन देने के लिए 37 लोग थे, जो एक को किसी को नहीं कहा जा सकता है। ताजमहल की नींव बनाते समय ताज के चारों तरफ बहुत से कुएं खोदे गए थे। इन कुओं में ईंट पत्थर के साथ साथ आबनूस और महोगनी के लकड़ी के टुकड़े भी डाले गए थे। ये कुएं ताज के नींव को मजबूत बनाते हैं। आबनूस और महोगनी के लकड़ियों को खासियत ये होती है कि इन्हें जितने भी नमी मिलती रहेगी ये फौलादी और मजबूत रहेंगे। और इन लकड़ियों को नमी ताज के पास बहने वाली यमुना नदी से मिलती है। यमुना जी का जल स्तर हर साल घट रहा है। ताजमहल की चारों मीनारें सीधी खड़ी नहीं हैं, बल्कि चारों बाहर की ओर झुकी हुई हैं और इन्हें ऐसा ही बनाया गया है ताकि प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप आए तो ये बाहर की ओर गिरे और मुख्य मकबरा पर कोई क्षति न हो। कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है, लेकिन ताजमहल की ऊंचाई कुतुब मीनार से भी ज़्यादा है। ताजमहल की ऊंचाई 73 मीटर है, जबकि कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है। दिन में कई बार रंग बदलता है ताजमहल। सुबह के वक्त हल्के गुलाबी रंग का दिखता है, दोपहर के समय सफ़ेद रंग का दिखाई देता है और शाम को सुनहरे रंग का दिखाई देता है। ताजमहल जब बना था तब ताज की कीमत 32 मिलियन थी। इस टाइम अगर ताज को बनाया जाए तो 70 अरब रुपए की खर्च होगी। दुनिया में जितनी भी इमारत हैं उनमें सबसे सुंदर कैलीग्राफी ताज पर हुआ है। जैसे कि आप ताज के दरवाजे से अंदर जाते हैं तो दरवाजे पर लिखा सुलेख आपका स्वागत करता है। हे आत्मा, तुम ईश्वर के पास विश्राम कर, ईश्वर के पास शांति के साथ रह तथा उसकी परम शांति तुझ पर सदैव बनी रहे। यह कैलीग्राफी तुलुक लिपि में है। इस कैलीग्राफी को डिजाइन करने वाला का नाम अब्दुल हक था, जिसे ईरान से बुलाया गया था। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने जब भारत आए थे तो ताजमहल को देखने के बाद उन्होंने कहा था, आज मुझे एहसास हुआ इस दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं, एक वो जिन्होंने ताज देखा है, एक वो जिन्होंने ताज नहीं देखा है। इस दुनिया में एक से बढ़कर एक इमारत है, लेकिन ताज जैसा कोई नहीं, क्योंकि इसकी बुनियादी में एक बादशाह ने अपनी आत्मा को अपना दिल रखा है। 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों ने ताज को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। अंग्रेजों ने लेजली जैसे कई बेशकीमती रत्नों को ताज के दीवारों से निकाल लिया था। 1989 में एक भारतीय लेखक पुरुषोत्तम नागेश एक किताब लिखी थी जिसका नाम था ताजमहल द ट्रू स्टोरी। इस किताब में उन्होंने कई तर्कों के साथ यह दावा किया था, ताजमहल मकबरा बनने से पहले एक शिव मंदिर था।
और इसका नाम तेजू महालय था। सन 2000 में पीएन कॉक ने अपनी बात सिद्ध करने के लिए ताज को खोदने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इस अर्जी को रद्द कर दिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक ताज के कभी ऐसी मंदिर था, इस बात का कोई सबूत नहीं है।